देखिए ना, विधि एकदम ठीक हो गई हो जैसे। आज कितने दिनों के बाद उसने पेट भर के खाना खाया है। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, आजकल मेरी बात सुनते ही नहीं है। कुछ भी बोलो तो जैसे कान में हवा बह रही हो। माँ, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, आप उन्हें कुछ कहिए मत। ये अच्छा है तुम दोनों बाप बेटी का। तुम्हारी तरफदारी करो तो तुम उनकी तरफदारी करती हो। तुम दोनों बाप बेटी लड़ो और तुम दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ऐसा नहीं है माँ, वो बस। तू खाना खा, मैं आती हूँ। अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? दुकान की पुरानी बही थी, यहीं रखता था मैं। कहाँ पे है? वो तो मैंने उस दराज में रखी हुई है। वहां रख दी? नहीं, वहां रख क्यों दिया? जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ क्यों रख दिया? किससे पूछ के रखा है? मैं एक रसीद ढूंढ रही थी, देखा वो पूरा दराज भरा हुआ है तो सोचा आपसे पूछ लूंगी। वो तो पूछा? हाँ, भूल गई मैं। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। रहने दो अभी। तुम माँ बेटी मेरी इज्जत या मुझसे पूछने की सिर्फ बात करती हो। ये पूछने और बताने की परंपरा इस घर में कभी की खत्म हो चुकी है। तुम दोनों करती वही हो जो तुम दोनों के मन में होता है बस। दरवाजा खोलिए ना, सो गए क्या? दरवाजा खोलिए ना। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। ये क्या बचपना है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे आप? और दवाई भी नहीं ली होगी आपने। क्या करूंगा दवाई लेके? 4 दिन पहले मर जाऊंगा, अच्छा ही है ना? मेरी चिंता से मुक्त हो गई हो तुम। अपनी बेटी की तीमारदारी करो खाली। और उस देव को भी बुला लो यहीं पे। एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटी उसके बंगले पे चले जाओ, वो दवाई और लेप लेके जाओ ना। वहां कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने आप को और हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं बेकार की बातें करके? बेकार की बातें नहीं, मैं खुद बेकार का हो चुका हूं। कबाड़ में भेज दो मेरे को। अरे मेरी अपनी खुद की पत्नी अपनी बेटी के अंधे प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोल के गया था वो? आप लोग खुद विधि का हाथ मेरे हाथ में देंगे और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। समझ में आ रही है बात? इन शब्दों का क्या मतलब है, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि आप लोगों की जो बची कुची नाक है ना, वो भी बहुत जल्दी कटवा देंगे हम। जहर खाने पे मजबूर कर देंगे आप लोगों को। दुनिया आप पे थूकती है, थूके और थूके, लेकिन हम रोज आएंगे आपके दरवाजे पे। घटिया आदमी मेरे मुंह पर चढ़ा कर गया है मुझे। क्या फर्क होगा तुम्हारी उम्र और उसकी उम्र में? 5 साल का भी फर्क नहीं है। तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें सास बना कर गया है और तुम बली बली जा रही थी उस पे। घटिया आदमी, हिम्मत देखो उसकी। क्या बोला था तुमने मुझे कि ये भरोसा नहीं तोड़ेगी हमारा? बोला था कि नहीं बोला था? उस आदमी का हाथ पकड़कर पूरे मोहल्ले में नुमाइश करती हुई तुम्हारी चौखट पे पहुंची है वो। और इसका दुपट्टा उसके गले में था। तुम्हें दिखाई दिया हो ना दिया हो, लेकिन पूरे मोहल्ले को दिखाई दिया है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम दिए जलाओ। मेहरबानी है जी आपकी, मेहरबानी है इसकी। बहुत बड़ा काम करके आई है। वो अधेड़ उम्र का आदमी मेरी जवान बेटी को बहला फुसलाकर पूरी तरह अपनी जाल में फंसा चुका है और भुगत रहे हैं हम अपनी शराफत का नतीजा। डॉक्टर ने कहा है जब जख्म होता है तो बुखार भी आ सकता है।
और ये जेल लगा देती हूँ। मैं लगा लूंगा माँ, बाद में सोने से पहले। शुक्र है कि यहाँ पे टाके नहीं आए। माँ, क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हरिप्रसाद जी को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। हमेशा बड़े तो सही नहीं हो सकते ना, कभी कभी बच्चे भी तो सही हो सकते। उन्हें विधि की खुशी दिखाई नहीं देती है। आज की बात देख ले, जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया देव, वहां वो पहुंच गई और उसने तेरी जान बचाई। ये कितनी बड़ी बात है। और इससे साबित हो जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। हरिप्रसाद जी को मनाना तो दूर, मैं समझा भी नहीं सकती। वो कोई बात समझना ही नहीं चाहते। तुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। ये तो गलत है। पापा, पापा उन्हें बहुत चोट आई थी। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। पापा आप वहां होते ना तो आपका दिल दहल जाता। दहला था जब तेरा दुपट्टा उसके गले में देखा था ना, तो बहुत दहला था मेरा दिल। क्या बोला था, कैसे मिला वो? देवराय चंद, इतना बड़ा आदमी जिसे ढूंढने के लिए पूरी फौज लगी हुई है, घोड़ा गाड़ी लेकर। वो किसी को नहीं मिलता, तेरे को मिल जाता है। क्या बेवकूफ समझा हुआ मुझे? बेटा बूढ़ा हो रहा हूं मैं, पर अभी सठियाया नहीं हूं। टाइम है सठियाने में। मैं तेरे से बात ही क्यों कर रहा हूं? मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरे जीते जी विधि का रिश्ता देवराय चंद से नहीं होगा। तुम दोनों को इंतजार करना पड़ेगा मेरे मरने का। और इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि उसके बुढ़ापे की लाठी बनने दूं अपनी बच्ची को। और तुम चाहे कितनी दुहाई दे लो तबीयत की, लेकिन मेरा दिल पसीजने वाला नहीं है। नहीं फर्क पड़ता मुझे कि विधि खुश होती है उसे देखकर या उसे बचाकर। बार बार नए नए पैंतरे अपनाकर हम पर दबाव डालना चाहता है। मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपनी बच्ची का हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। माँ आपकी विधु आप दोनों की इजाजत के बिना देव सर से शादी नहीं करेगी। लेकिन माँ, आज आप मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ देव सर से। वरना जिंदगी भर अकेली रहूंगी। सुना तुमने? सुना क्या बोलकर गई? हमारी अपनी औलाद हमें धमकी देकर गई है बिमला। देखा कितनी हिम्मत बढ़ गई। इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था हमने। जो बोला हमने बात मानी, जो चाहिए था अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको दिया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप होते ही कौन बच्चे को कुछ बोलने वाले। गलती हमारी है, सारी की सारी गलती हमारी। हमने उसे भेजा देवराय चंद के पास, हमने कभी रोका ही नहीं उसे। गलती हमारी है बिमला, गलती हमारी है, हमारी गलती है बिमला। बैठिए।
आप मेरी माँ हैं, तो जाहिर सी बात है आप मेरी और मेरी खुशी का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगी ना। माँ हरिप्रसाद जी का भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। उनका जिंदगी का एक अपना नजरिया है, वो एक दिन में तो बदल नहीं सकता ना। माँ विधि ने जो आज किया है उससे साबित हो जाता था वो कितना प्यार करती है मुझसे। ये प्यार वाली बात है, ये हरिप्रसाद जी को कैसे समझ आएगी? वो तो यही समझेंगे ना कि उसने बगावत की है। माँ हमें ये नहीं भूलना है कि विधि उनके लिए अभी भी एक बच्ची है और हमेशा रहेगी। मैंने बस विधि को इतना बोला है कि बस सब्र रखे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ इस एक्सीडेंट ने विधि और मेरे प्यार को और भी मजबूत कर दिया। आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब हमारे इस प्यार को मानेंगे। मुझे तेरे यकीन पे यकीन है, एक दिन तू और विधि जरूर एक दूसरे के साथ होंगे, और वो दिन रायचंद के लिए दिवाली का दिन होगा। यस। देव सर, देव सर, देव सर, देव सर, देव सर अब ठीक है ना? देव सर, देव सर, अब देव सर। अगर मिला अपनी दीदी की इच्छा हो, हम एक हो सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा देव सर। इतनी सी उम्र में इतना सारा बोझ कैसे सह पाएगी मेरी बच्ची? एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब इसे सुकून की नींद हासिल हो। उसने हमें छोड़कर उस देव रायचंद को चुन लिया है। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरे जीते जी विधि का रिश्ता देव रायचंद से नहीं होगा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ देव सर से, वरना जिंदगी भर अकेली रहूंगी। माँ कोई तो रास्ता दिखा, कोई तो रास्ता होगा। बिमला, ध्यान कहाँ था तेरा? क्या? चल तू मेरे साथ चल। नहीं, मुझे ना घर जाना है, बहुत सारा काम बाकी है। काम होता रहेगा, तो मेरे साथ चल। चल आजा। ये ले। तू अपनी चाय में चीनी नहीं लेगी? अब मैं फीकी चाय पीती हूँ। बॉर्डर लाइन पर जो शुगर है, उन्होंने कसम खिला दी है, तब से शक्कर खाना बंद। अब क्या करें? प्रताप जी की तबीयत कैसी है? वही तो, एकदम मस्त, बिल्कुल फिट। पता है, साल भर में एक बार भी उनको जुकाम नहीं हुआ है। सुबह 2 घंटे वॉक के लिए जाते हैं, उसके बाद योगा के लिए। हर मुझे देखो, दुनिया भर की बीमारियां हो रखी है। कौन कहेगा कि वो मुझसे उम्र में इतने साल बड़े हैं? समाज वालों ने ताने मार मार के मेरे कान पका दिए। इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर रही है, दिक्कत हो जाएगी, बस उनकी सेवा ही करती रह जाएगी। लेकिन कमबख्त ये बीमारी पहले मुझे हुई। बीमारी थोड़ी उम्र देख के आती है।
तो खुश है ना? बहुत। अरे चाय पीना, ठंडी हो जाएगी। वैसे इस बात का अंदाजा मुझे और प्रताप जी को पहले से ही था। तेरी चिंता बिल्कुल सही है और हरि भाई साहब को झटका लगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब उन्हें देव जी को एक रिश्ते की तरह देखना चाहिए। सिर्फ उम्र की वजह से इस रिश्ते को इनकार करना सही नहीं है। अब हमें देखो, हम दोनों के बीच उम्र का इतना फासला है, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं, हम खुश हैं। देखो विमला, तुम विधि के बारे में सोचो। वो बच्ची जान छिड़कती है तुम दोनों पर, उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपने पति अपनी बच्ची दोनों को देख रही हूँ। विधि ने तो कह दिया है कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, और ये है कि कसम खाकर बैठेगी। विमला, बस इतनी बात याद रखना, देव जी इतने संस्कारी है कि तेरे बेटी को तेरे घर के दरवाजे तक छोड़ के गए। ये उनकी शराफत है। और तेरी बेटी विधि तुझे पूछकर घर के बाहर गई, ये उसकी मासूमियत है। दोनों की अच्छाई को इतना मत आजमा कि दोनों हार जाए। मतलब उन दोनों ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो दोनों बालिग हैं। अगर वो दोनों शादी करके वरमाला पहन कर आ गए तो, या फिर सोच कभी लौटे ही नहीं तो क्या कर लोगे तुम दोनों? ऐसा कुछ मत करना विमला जो विधि तेरा लिहाज छोड़ दे। तू माँ है, अपनी बेटी की खुशी के बारे में तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? हरि भाई साहब गुस्से में अंधे हुए हैं, लेकिन तू तो देख सकती है ना। तू देख और सोचकर फैसला ले। तेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपना ख्याल रखना। जी विमला जी, बोलिए, सब ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है। आप कैसे हैं? आपकी चोटें ज्यादा गहरी तो नहीं? नहीं, मैं अब ठीक हूँ, पहले से बहुत बेटर हूँ, थैंक यू। और विधि? जी वो ठीक है। देव जी, अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो क्या आप बालघर आ सकते हैं? अभी? जी, अगर परेशानी ना हो तो। नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ओके जी। देव थैंक यू माँ। कहाँ है? डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। माँ, बिमला जी का फोन आया था, वो परेशान साउंड कर रही थी, मिलने के लिए बोल रही। मैं मिल लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है। बिमला ने क्यों बुलाया? देव जी। बिमला जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी मैंने आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके घर नहीं आ सकती थी ना, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं कोई। बोलिए ना, सब ठीक है? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो कैसे कहूँ। पर मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है और फैसला मुझे लेना है। तो आपको जो कुछ कहना आप बेझिझक कहिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और अगर ऐसा करने से विधि का भविष्य संवर्धन तो मैं जरूर करूंगा। तो आप विधि के लिए कुछ भी करेंगे? कुछ भी। और अगर आपको लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। आप कह के तो देखिए। एक माँ होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है।
आप विधि को लेके यहाँ से दूर चले जाइए। कर लीजिए उससे शादी।